नमस्कार मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं परिवार से रिलेटेड और प्रकृति से रिलेटेड ही अधिकतर वीडियो डालता हूँ। मेरा मकसद है कि आपसे परिवार से समाज बनता है और समाज में जो कुरीतियाँ या समाज के अंदर जो गलतफहमी है, समाज के अंदर जिस तरीके की प्रोपेगेंडा चलते हैं, उनकी वजह से पारिवारिक कलह बढ़ते हैं और पारिवारिक कलह बढ़ने की वजह से आदमी के जीवन में, यानी कि आपके जीवन में एक बड़ा उतार चढ़ाव रहता है और उसी की वजह से प्रकृति को हानि होती है। प्रिय दोस्तों, आज जो विषय हमारा रहेगा वो विषय है पति और पत्नी के बीच का कलह। मेरे दोस्तों, पति और पत्नी परिवार का मुख्य हिस्सा होते हैं और दोनों में से कोई सा भी अगर जो भटकता है तो परिवार में कलह और बिखराव आता है। तो दोनों को अपने बीच का जो विश्वास है उसे हमेशा बनाए रखना चाहिए। जहाँ विश्वास टूटा वहीं से पारिवारिक कलह शुरू होता है और पारिवारिक कलह होने की वजह से बिखराव आता है, तलाक या डाइवोर्स की कंडीशंस बनती हैं या सुसाइड तक की नौबतें आती हैं। परिवार बर्बाद होता है, बच्चों का गलत असर पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, सबसे पहले तो यही है कि जो पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं या आपस में कोई वैमनस्य है, आपस में कोई मतभेद है, तो उसे घर पर बैठ के सुलझाएं, उसे किसी दूसरे से राय न लें। दोस्तों, मैंने देखा है कि अक्सर कर लोग परिवार के अलग जो और सदस्य हैं उनकी बातें सुन के या उनके द्वारा कही हुई बातों से अपने जीवन साथी के प्रति शक पैदा कर लेते हैं, मतभेद पैदा कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पति और पत्नी का रिश्ता गाड़ी के दो पहियों की तरह है। और इसे किस तरह दोनों पहिए जब तक बराबर न चलें, जब तक एक दूसरे का साथ न दें, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। तो आपकी शादी हो गई, शादी होने के बाद में आपका एक संबंध बन गया, जैसे कि जो है पति और पत्नी का संबंध करते हैं बोला जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस संबंध को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। देखो, माता पिता का संबंध दैविक होता है, वो ईश्वर ही, देखो प्रकृति का ये नियम है। वो संबंध बाप और बेटे का संबंध भी जो है प्राकृतिक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ये आपकी मर्जी से नहीं बनता, ये दैविक और प्राकृतिक चीज़ें हैं। भाई बहन का भी रिश्ता सेम कंडीशन है, प्राकृतिक होता है। लेकिन
अब रिश्ते जो बाकी रिश्ते हैं, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, पत्नी और पति का रिश्ता ये सामाजिक रिश्ता है। वो प्राकृतिक रिश्ते हैं, भाई बहन, माँ बाप, बेटा और बेटी। लेकिन पति और पत्नी का जो रिश्ता है ये सामाजिक है। सामाजिक कहने का मतलब जो समाज के द्वारा बनाया हुआ है। माँ बाप का रिश्ता जो है का समाज नहीं बनाता, प्रकृति बनाती है, ईश्वर बनाता है, दैव के। और भाई बहन का रिश्ता वो भी समाज नहीं बनाता, यानी कि आप खुद नहीं बनाते, ये दैविक और प्राकृतिक। लेकिन पति और पत्नी का रिश्ता, ये जो समाज है, समाज में आप भी इंक्लूड हो, आपके माँ बाप भी हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, और उधर आपकी पत्नी के मतलब दोनों ही पक्षों के जो लोग हैं वो मिल बैठ के आपस में दोनों को विचारों को देखते हुए वो अपनी ही स्वेच्छा से इस रिश्ते को बनाते हैं। यहाँ पे दो समाजों की, दो परिवारों का एक जो है का मतलब संबंध बनता है। क्योंकि जब शादी होती है तो शादी में पति पत्नी के रिश्ते साथ साथ और भी बहुत रिश्ते जुड़ते हैं, बहुत से रिश्ते जुड़ते हैं। जैसे साला साली का है, बहन बहनोई का है, साला साली, सास ससुर, साड़ू साली, ये जो रिश्ते हैं ये जुड़ते हैं। साथ में बहन की जब शादी होती है तो ननद, बहन की जो ननद बनती है, बहनोई बनता है। ये जो रिश्ते जुड़ते हैं, या उनके जो है का बहन के सास ससुर हैं, या पत्नी है उसके सास ससुर हैं, यानी कि आपके माँ बाप हैं, वो आपकी पत्नी के साथ जो रिश्ता बनता है, ये रिश्ते बनने हैं सामाजिक द्वारा, यानी समाज के द्वारा बनाए जाते हैं। आपके और आपके परिवारों के बीच ये इस तरीके से रिश्ते बनता है। लेकिन माँ बाप, भाई बहन, ये जो, या बेटा बेटी, ये जो रिश्ते हैं ये दैविक और प्राकृतिक है। अब सवाल पैदा होता है इनमें सबसे ज़्यादा रिश्ता मजबूत कौन सा है? कि वो तो जब एक बात, वो तो दैविक और प्राकृतिक रिश्ता है, स्वतः ही जो है क्या उसमें प्रेम भावना, क्योंकि ब्लड और डीएनए दोनों का एक है, तो स्वाभाविक है उसमें प्रेम होने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपस में सामंजस्य भी रहता है और प्रेम भावना भी रहती है। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता जो जुड़ता है उसमें दोनों के डीएनए अलग अलग होते हैं, दोनों के ब्लड जो है का अलग अलग होते हैं, जो ब्लड रिलेशन नहीं है ये। तो यहाँ पे जो प्रेम बनता है वो आपको दोनों को ही पैदा करना है, और वो जितना आप जो है का प्रगाढ़ कर दोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। इसलिए यहाँ पे दोनों की समझ की ज़रूरत होती है, दोनों को समझना अति आवश्यक है। जो हमारे समाज, जो हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, देखो कितनी रस्में कराई जाती थी, विवाह तक या विवाह से पहले तक जितनी रस्में होती थी वो सिर्फ इस संबंध को एक मजबूती और एक जो है का प्रगाढ़ता देने के लिए होती थी। और उसमें कितनी कसमें, कितनी रस्में होती थी जब ये रिश्ता बनता था पति पत्नी का। अब यहाँ पे आके पति को पत्नी के प्रति और पत्नी को पति के प्रति दोनों को समर्पित होना, और दोनों के परिवारों की इच्छाओं को जो है रखते हुए सामंजस्य बैठा। जब तुम्हारा ये रिश्ता बनता है तो रिश्ता बनने के साथ साथ में एक दूसरे के विचारों को समझना,
और दूसरे के विचारों की कदर करना अति आवश्यक है, क्योंकि दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि से, पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। दोनों की विचारधारा में अंतर जरूरी है, बिल्कुल होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा होगा। बहुत ही कम जो है का ऐसे परिवार हैं जिनके की आपसी विचार मिलते हैं, बहुत ही कम लोग। अधिकतर लोगों की विचारधारा अलग ही रहती है, क्योंकि अलग पृष्ठभूमि। दोनों की जो जीवन जीने की अब तक की जो मतलब तरीके हैं वो अलग हो सकते हैं। दोनों की भाषाओं में भी अंतर हो सकता है, दोनों की विचारधारा में भी अंतर हो सकता है, दोनों के खान पान में भी अंतर हो सकता है। तो उस अंतर को पाटने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों ही एक दूसरे के परिवारों के, दूसरों की विचारधाराओं के, दूसरों के जो है का एक दूसरे के जो परिवार के विचारधाराएं हैं उनको समझना होगा। उनको समझें, वो उसमें थोड़ा समय लगता है। समझने के बाद दोनों में से जो अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो पत्नी के परिवार से है या पति के परिवार से, जो अच्छा चीज़ है उसे जो है का ग्रहण करें। जो गलत है, चाहे दोनों में से किसी परिवार से है, उसे हटा दें। जो अच्छी विचारधाराएं हैं, जो अच्छे विचार हैं दोनों परिवारों के बीच में, उनका मिलन करें, उनको जो है का फॉलो करें। अब हो सकता है कि उससे थोड़ा घना अंतर पड़ सकता है, विचारधारा में जो थोड़ा सा भी बदलाव आएगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, तो उसकी वजह से दोनों परिवारों की एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के लोग जो है का उसे सिंबल बनाते हैं प्रतिष्ठा का, और उस पर क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं अपनी परिवार। तो वहाँ पे दोनों को जो है का आपसी मतभेद को नहीं तोड़ना है, आपसी जो बॉन्ड है उसे मजबूत रखना है। अपनी विचारधाराओं को जो आप दोनों जो है ग्रहण कर रहे हो, जो दोनों विचारधाराओं को, विचारों को आप जो है अब इम्प्लीमेंट ला रहे हो अपने जीवन में, जो अच्छे हैं दोनों परिवार से, उनको नहीं त्यागना है, बल्कि अपने परिवारों को उसके लिए तैयार करना है। उससे एक देखो कितना बढ़िया काम रहेगा। अगर जो आप इस तरीके से करते हो तो दोनों में जो विचार, दोनों की जो रीति या रस्में हैं जो कि गलत हैं, या दोनों की विचारधारा, दोनों परिवारों में जो गलतियां हैं वो आप दूर कर दोगे, या दोनों परिवारों को शुद्ध कर सकते हो, दोनों परिवारों की विचारधाराओं को शुद्ध कर सकते हो। ये बहुत बड़ा काम होगा समाज के लिए, प्रकृति के लिए, क्योंकि प्रकृति का हिस्सा ही समाज है, प्रकृति का हिस्सा आप है, और प्रकृति का हिस्सा ही नहीं। तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अब मैं बात कह रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने निजी फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, वो आपके परिवार के मेंबर भी हो सकते हैं, और वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, समाज के और लोग भी हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए एक दूसरे के कान भरना शुरू करते हैं, एक दूसरे के विपरीत। तो मेरे भाई, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर जो आपको कुछ लग रहा है कि आपका कोई रिश्तेदार आपको आपकी पत्नी के प्रति या पत्नी को पति के प्रति भड़का रहा है, या कोई गलत जो है सूचनाएं दे रहा है, तो आप सबसे पहले बैठ के दोनों आपस में बात करें। और आपस में बात करने से क्या होगा, ये हमेशा ध्यान रखें कि कोई ज़्यादा जो है जो है वो नहीं है इसमें जो कम पढ़ा लिखा है वो भी अच्छा जो है उसके विचारधारा हो सकती है, और जो ज़्यादा पढ़ा हुआ है उसकी विचारधारा में अंतर रह सकता है, यानी कम हो सकती है दूसरे से। तो इसमें शिक्षा का एक इशू न बनाएं। अगर जो आपने शादी की थी तो शिक्षा का अगर जो इशू बनाना था, शिक्षा के बारे में सोचना ही था, तो जब ही सोचने था। अब जब आपका संबंध बन गया है, तो संबंध बनने के बाद में सबसे पहले एजुकेशन को बीच में लाना है। एजुकेशन को अपनी इज्जत बेइज्जती का सिंबल ना बनाएं,
अगर जो रिश्ता बन चुका है, यानी आप शादीशुदा हो चुके हो, तो अब आप ये सोच लीजिए कि आपको दोनों अब पैरेलल हो, इक्वल हो। और ये हमेशा मान के चलना है, आपको हर काम में अब एक दूसरे का साथ देना। और जब जो लोग दूसरे आपके कान भरते हैं, तो दोनों आपस में बैठिए और समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। जैसे कोई आके मुझसे कहता है कि आपकी पत्नी जो क्या आपसे चोरी करती है, मेरे परिवार के लोग ही कहने लगे, मुझसे कहें कि भाई तेरी जो पत्नी है वो जो है का जो तू कमाता है उसमें से जो पैसा दे रहा है उसमें से वो अपने पास रख लेती है, अपनी भाई को या बहन को उनके लिए मदद कर रही है और पैसा दे रहा है। इस तरीके के कान भरने वाले कौन रहते हैं? रिश्तेदार। रिश्तेदार हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, और भैया भाई बहन भी हो सकते हैं, या भाभी वगैरह वो हो सकते हैं। ये स्वाभाविक है। अब मुझे क्या चाहिए? मैं सीधी सी बात है कि अपनी पत्नी के साथ बैठूं। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कमाता कितना हूँ। अब कमाता कितना हूँ, उसमें से मैंने घरवाली को कितना दिया है खर्चे के लिए, परिवार के खर्चे के लिए, और उसमें खर्चा है कितना ये भी मुझे पता होना चाहिए। कमा 10,000 रहा हूँ और घर वाले कह रहे हैं कि तेरी घरवाली जो है अपने परिवार वालों को जो है 20,000 रुपये दे दिए। अरे जब मैं कमाई 10,000 रुपया हूँ, उसमें से खर्चा भी करना है उसे, तो किसको दे क्या दिए? कहाँ से दे दिए जब उसके पास है ही नहीं? तो ये मुझे सोचना चाहिए। मैंने 10,000 दिए, खर्चा जो है 10,000 में पूर्ति भी नहीं पड़ रही है, परिवार वाले कह रहे हैं कि तेरी घरवाली तो अपने मायके भेज रही है। सोचने लायक, सोचिए। अब उधर कुछ लोग जो है पत्नी के कान भरते हैं, जो कि उनके पक्ष के लोग जो है तेरा पति तो जो है कमा रहा है, और कमाने के बाद में अपने और बच्चों का ख्याल ही नहीं है, अपने परिवार वालों को, घर वालों को दे रहा है, भाई बंधु को दे रहा है, बहन को दे रहा है, वहाँ बर्बाद कर रहा है पैसा। अब घरवाली को भी पता होना चाहिए कि मेरे पति की सैलरी कितनी है, उसमें से इतना तो ये घर दे रहा है, इतनी जो है होम लोन की किस्त जा रही है, इतनी गाड़ी की किस्त जा रही है, और इसके बाद में कोई बच्चा बीमार हुआ या परिवार का और कोई बीमार हुआ, उसके इलाज में जो है खर्चा है, वो कमा 20,000 रुपया है, खर्चा बैठ रहा है 22,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये का वो तो लोन लिया और उठा। और लोन लेने के बावजूद अब पत्नी को ये सोचना चाहिए कि जब आदमी की 20,000 तनख्वाह है, 22,000 रुपये खर्चा आ गया, तो उसने दे कहाँ से दिया? उसने तो कर्जा और लिया किसी से। लेकिन इस तरफ जो है सोचते नहीं है, बस दूसरे ने कह दिया, समझ लिया और लड़ना शुरू। अधिकतर कारण झगड़े का यही होता है, और कोई कारण होता ही नहीं। मैं नाजायज़ रिश्तों की बात नहीं करता। नाजायज़ रिश्ते तो देखो समाज में कलंकित और पाप की दृष्टि से जानता हूँ मैं, कि अगर जो कोई पत्नी अपने पति को धोखा देकर किसी अन्य पुरुष के साथ में जो है मतलब इस तरीके का वो करती है, तो गलत है, वो तो अपराध की भागीदार है। या कोई पति अपनी पत्नी के अलावा किसी अदर जो है औरत के साथ में इस तरीके की जो है मतलब कोई शारीरिक संबंध रखता है, तो वो अपराध है, वो दंड का भागी है। इसके विषय में मैं नहीं बोलना चाहता कि कुछ बहनों को और कुछ भाइयों को बुरा लगेगा। हालांकि आगे मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो है इसका कारण भी आपको दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इस विषय पर अभी मूक रहूँगा मैं, क्योंकि इस विषय में मुझे लगता है दूध का धुला वही होगा। ये बात बहनों को भी बुरी लग रही होगी और भाइयों को भी बुरा लग रही होगी, लेकिन समाज है ही ऐसा। चलो छोड़ो, ये विषय जो है कहने का नहीं है और ना ही मुझे कहना चाहिए।
लेकिन मैं पति पत्नी का जो मेन जो कारण कलह का है वो भी यही है। आप सोचिए, पति को चाहिए कि मैं कितना कमा रहा हूँ और कितना जो है का खर्चा है घर का, वो भी जो है का उसे ध्यान रखना चाहिए, उसका एनालिसिस करना ही चाहिए। पत्नी को इस बात पर दूसरों को कहने से एकदम से उससे झगड़ा करना या कोई उससे बेमनस्व रखना या मतभेद पैदा करना नहीं चाहिए। पहले सोचो कि तू कमा कितना रहा है, खर्चा कितना है तेरा, तो उसमें से वो क्या जो है का मायके दे दिया या किसी अदर रिश्तेदार को दे दिया। पहले सोचिए, पता चलेगा कि कुछ नहीं, वो केवल जो है लोगों का भ्रम था जो आपके अंदर मतभेद पैदा कर रहे थे। सेम कहानी पत्नी को भी चाहिए कि मेरे पति की सैलरी कितनी है और उसमें से कितना खर्चा रहता है महीने का, और तो दोनों का डिफरेंस कितना है, उस डिफरेंस के हिसाब से सेविंग की या उसने ऋण लिया। किसी दूसरे के बहकावे में आके कभी भी इस तरीके के कदम नहीं उठाने चाहिए, कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोनों सोचो समझो। पत्नी को चाहिए पति से पूछे जी आपकी सैलरी कितनी, कितना मिल जाता है आपको, प्रेम से बता देगा, सब कुछ बोल देगा अगर जो प्रेम से पूछोगे। उसी तरीके से पति को भी चाहिए कि जी मुझे तो जो है का इतना समय नहीं मिलता, आप एक बात बताओ, आप वो जो हम दे रहे हैं, जो हमारी कमाई है, मुझे इतनी सैलरी मिलती है और मैं इतना पैसा आपको देता हूँ, इतने से मैं अपने खर्चे के लिए रखता हूँ, भाई किराया भाड़ा दुनिया भर के खर्चे रहते हैं, वो भी खुद के भी, उससे जो है का मैं इतना ले लेता हूँ, मैं आपको इतना दे देता हूँ, इसमें परिवार का खर्चा चल जाता है क्या? तो वो सारा बोल देगी, वो बता देगी कि भाई किस तरीके से कहाँ खर्चा कितना हुआ है। जब आपस में प्रेम से इस तरीके से बातें करोगे तो सब कुछ निकल के सामने आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जो झगड़ा है वो लोगों ने एक अपने स्वार्थ के लिए रचा है। एक छोटी सी बात है, मैं बताना, आपसी मतभेद है, दोनों समझें कि हमारी आमद क्या है, खर्चे क्या है। ये दोनों की समझ के ऊपर डिपेंड करता है। जिस समय दोनों इस चीज़ को समझेंगे तो ये समझ लो कलह खत्म हो जाएगा। ये 90% परिवार का कलह खत्म करने का तरीका है पति पत्नी के बीच, और अक्सर कर इसी बात पे झगड़े होते हैं। मैंने जो एनालिसिस किया है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय प्रगति।